श्री कृष्ण। श्रीमद् सुख सागर, अध्याय 10, स्कंद 3। ब्रह्मा जी का प्रभु श्री विष्णु से कृपा से जगत की उत्पत्ति करना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, इस तरह ब्रह्मा जी को ज्ञान देकर वे जगत करता उनकी दृष्टि से जब अंतर्ध्यान हो गए तो ब्रह्मा जी ने उनकी कृपा सामर्थ्य से जगत की रचना शुरू की और प्रथम पांचों तत्वों के मेल से, जिनका वर्णन पहले हो चुका है, वृक्ष, उसके पश्चात अनेक प्रकार के पशु पक्षी, फिर देवता और मनुष्यों की मानसिक मन से सृष्टि उत्पन्न की। उस कमल के फूल के 14 भाग करके उनसे 14 भुवनों की रचना की और इसके पश्चात पल, घड़ीवार, पक्ष, महीना और वर्ष, ये समय के विभाग कर युगों, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की रचना की। इसके बाद 4 युगों का एक चतुर्युग बनाया, 71 चतुर्युग, 284 युग, एक मन्वंतर किया। इस तरह अपने ब्रह्मा के एक दिन में 14 मन्वंतर बनाए, अर्थात दिन 3976 युग बीत जाने पर ब्रह्मा का एक दिन पूर्ण होता है। इतने ही युगों की एक रात्रि होती है। इस हिसाब से 30 दिन का एक माह और 12 माह एक वर्ष होकर ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है। जब ब्रह्मा जी एक दिन पूर्ण होता है तब संध्या शाम को प्रलय हो जाती है। फिर जब रात्रि को सोकर ब्रह्मा जी उठते हैं तो प्रातः काल फिर से सृष्टि की रचना शुरू कर देते हैं। उसको अर्ध प्रलय कहते हैं और उनकी आयु के जब 100 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं तो उनका वह शरीर तन छूट जाता है, समस्त और जल ही जल होकर महाप्रलय हो जाती है। उस समय आदि पुरुष परमेश्वर के अतिरिक्त कुछ भी अवशेष नहीं बचता। इतनी कथा सुनाने के पश्चात मैत्रेय जी विदुर से बोले, हे विदुर, मैंने तुमको जो ये बताया है यह केवल एक ब्रह्मांड का गूलर के समान, फल के समान है। उस परमेश्वर के गूलर के वृक्ष की तरह रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांड बसे हैं, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। वे आदि पुरुष चाहे तो एक ही पल में हजारों ब्रह्मांड उत्पन्न कर सकते हैं और नष्ट कर सकते हैं, और वे उस समय भी रहते हैं जब कुछ भी नहीं रहता। वे उस समय भी रहेंगे जब कुछ भी नहीं रहेगा। जिस प्रकार गूलर के फल में हजारों जीव रहते हैं और जब उसको तोड़ा जाता है तो वे समस्त जीव उसी क्षण उड़ जाते हैं, जिस तरह इस भेद को कोई नहीं जान सकता। इसलिए सब जीव उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित हैं, सदैव ऐसा समझना चाहिए। जय श्री कृष्ण।